सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बात करते हैं ब्रांच अपग्रेडेशन के बारे में। आप में से काफी स्टूडेंट हो जो आईटी, सीएससी, स्पेशलाइजेशन, ईसी या कोई कोर डिपार्टमेंट लिए हो। अब प्रश्न ये बनता है कि मुझे ब्रांच को अपग्रेड करना है। कई से स्टूडेंट मुझसे कांटेक्ट किए थे, पूछ रहे थे लाइक क्या प्रोसेस है, कितना सीजी लाना चाहिए एंड क्या ये करना सही रहता है एंड चांसेस क्या कि हाँ हो ही जाएगा। तो स्पेसिफिकली आज की जो वीडियो है डिस्कस करेंगे ये दो मेजर पॉइंट, ठीक है। सीजीपीए रिक्वायर्ड, ठीक है, एंड प्रोसेस क्या है। हम लोग आगे बढ़े उसके पहले काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो ये इंडिपेंडेंस डे पर फिजिक्स वाला ने जो भी जेई के बैचेस है पे जल्दी रजिस्टर कर सकते हो, काफी हेवी डिस्काउंट है एंड ये जो ऑफर है 20 अगस्त तक रहने वाला है। जो पहला बैच है वो है आपका अर्जुना जेई 3.0 2024 बैच। ये क्लास 11 बच्चों के लिए है जो जेई 2025 में देंगे। इसका प्राइस काफी कम है, सिर्फ 3200 है। सेकेंडली लक्ष्य 3.0 2024 बैच है। ये क्लास 12 बच्चों के लिए है जो जेई 2024 में दे रहे होंगे एंड इसका प्राइस भी काफी कम है, सिर्फ 3200 है। एंड थर्डली इंडिया स्ट्रॉन्गेस्ट जेई ड्रॉपर बैच जो कि है प्रयास 3.0 बैच। प्राइस काफी कम है, सिर्फ 3200 है। और बता दो प्रयास जेई हिंदी करके भी है, जो बच्चे हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, इसका प्राइस और कम है, सिर्फ 2300 है। अब यहाँ पर क्या क्या ऑफरिंग्स है बैचेस में, तो देखिए लाइव लेक्चर्स मिलेंगी विद अनलिमिटेड व्यूइंग ऑफ रिकॉर्डिंग्स। सेकेंडली आपको डीपीपीज मिलेंगी विद वीडियो सॉल्यूशन। थर्डली टेस्ट सीरीज होगा हर एक संडे को एंड सबसे इंपॉर्टेंट रिवीजन लाइक शॉर्ट नोट्स हो गया, फॉर्मल सीट्स हो गया एंड माइंड मैप्स हो गया एंड सबसे अच्छा पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग आपको दिया जा रहा होगा। और बता दो ये जो बैचेस है इसके अलावा आपको पॉकेट कोर्स भी दिया जाता है। इसका प्राइस काफी कम है, सिर्फ ₹49 है। और जी बता दो ये जो बैच है इसके अंडर बुक सेट भी आप परचेज कर सकते हो। आप एक कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हो जहां पर आपको रुपीज फ्लैट 150 ऑफ मिल रहा होगा। सो देखिए ये एक स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। ये जो स्टूडेंट है एडुलबिया का ही स्टूडेंट है, ओके। 2022 के वक्त हम लोग के साथ ये स्टूडेंट जुड़ा हुआ था, ओके। तो ये जो कॉलेज है ये आईएम का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आईएम का कॉलेज है, इसका फर्स्ट ईयर में था CSBS था, ओके। आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा है CSBS कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम। अब इनका सीजीपीए तो कितना बेहतर सीजीपीए है, ठीक है। इसका ब्रांच अपडेट हो चुका है, ठीक है। मैं सब कुछ डिस्कस कर लिया हूँ एंड क्या क्या प्रोसेस है मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, ओके। तो लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में सीजीपीए था 9.2, देखो 9.2 दिख रहा है, तो 9.2 मैं बराबर लिख रहा हूँ। एंड सेकेंड सेमेस्टर में सीजीपीए था 9.98 था एंड लाइक जो ओवरऑल जो सीजीपीए बना इनका 9.50 बना, ठीक है। अब होता क्या है कि सपोज आपका सीजीपीए आ चुका, अब कॉलेज की तरफ से नोटिस आता है कि आप ब्रांच अपग्रेड कर सकते हो, ठीक है। नोटिस आता है, अब आपको करना क्या पड़ता है, ऑप्शन देना पड़ता है कि सपोज आपके पास कई सारे ऑप्शंस है। मैं बस मान के चल रहा हूँ कि सपोज आपके पास सीएससी है, आईटी है, सीएससी एआईएमएल है, सीएससी आईओटी है, ब्लॉकचेन वगैरह है, ठीक है, सीएससी डीएस है। अब आपको बताना पड़ता है कि मैं किस ऑर्डरिंग में मैं सबमिट करूंगा फॉर्म को। एक फॉर्म होता है, आपको सबमिट करना पड़ता है कॉलेज में, जैसे चॉइसिंग करते हो ना कि ऑनलाइन, हाँ डब्ल्यूबीजी के वक्त या जेएमएस के वक्त ये चॉइसिंग करते हो, उसी की तरह आपको यह ऑर्डरिंग करके देना पड़ता है। तो लाइक इन्होंने कॉन्टेक्ट किया था मुझसे, मैंने बता दिया कि हाँ आप ये ऑर्डरिंग कीजिए एंड सबमिट कर दीजिए, आपका सही तरह से कुछ होगा तो हो जाएगा, ठीक है। अब समझो CSBS से ये इनको CSDS मिल सकता है, ठीक है, CSC IoT मिल सकता है, CSC AIML मिल रहा है, IT मिल सकता है, CSC मिल सकता है। तो जो भी बेस्ट है मतलब ऊपर से नीचे लोग चेक करेंगे कि क्या CSC में हो सकता है। अब तो यहाँ पर एक दो स्टूडेंट नहीं है, पहले बता दो कि हर एक डिपार्टमेंट में कुछ लिमिटेड सीट मौजूद रहता है। ऐसा नहीं कि आप 9 CGPA तक ब्रांच हो ही जाएगा। सोचो 9.5 बता दो, इनका जो फाइनल अपग्रेडेशन हुआ है वो CSC AIML में हुआ है, फाइनल अपग्रेडेशन, ठीक है। तो 9.5 CGP लाने के बावजूद भी CSC नहीं मिला, IT नहीं मिला, ठीक है। सोचो कितना टफ होता है ब्रांच अपग्रेड करवाना। एंड आप बोलते लाइक 8 लाने से हो जाता है, ऐसा बात नहीं है। IM के जो स्टूडेंट है वो काफी लाइक इंटेलिजेंट, आप समझ सकते हो। अगर वो मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन ले भी रहा है तो 90% वाले ऊपर से लेता है CSC IT में, ठीक है। तो यहाँ पर और भी स्टूडेंट है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है, उनका CGPA, उनको CSC नहीं मिल पाया, IT नहीं मिल पाया, उनको CSC AIML मिल पाया एंड उन्होंने अपग्रेड करवा लिया। तो ये कुछ ऐसा प्रोसेस होता है कि कॉलेज की तरफ से नोटिस आता है,
आपको अप्लाई करना पड़ता है, ब्रांच को ऑर्डरिंग सबमिट करना पड़ता है, ठीक है। एंड सीट्स वैकेंट बता दूं 3 से 4 ही होता है हर एक डिपार्टमेंट में, उससे ज़्यादा नहीं होता है। लाइक सीएससी की बात करें 3 से 4, आईटी का 3 से 4, कुछ ऐसा, मतलब मैक्स टू मैक्स 5 एंड मिनिमम 2 या 3, मतलब रेंज बोले तो 2 से 5 तक वैकेंसी रहता है हर एक डिपार्टमेंट में, 5 से ज़्यादा रहता ही नहीं है। तो डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर सीजीपीए, आपको ब्रांच अपग्रेड करवा दिया जाता है। अब देखो लाइक जो भी स्टूडेंट दूसरे ब्रांच ले बैठे हैं अपार्ट फ्रॉम सीएससी आईटी, या सपोज आप जो भी लिए बट आपको अपग्रेड करवाना है, तो आप पूछो कि कितना सीजीपीए मिल रहा हो कि हाँ मेरा अपग्रेड हो ही जाएगा। आईएम का तो बात खैर अलग है, वहाँ पर लाइक टॉप के स्टूडेंट ही है, ठीक है। लेकिन जो बाकी कॉलेजेस है लाइक नेताजी की बात की जाए, एओटी, हल्दिया, तो यहाँ पर अगर देखा जाए ना, मतलब आपको कम से कम ट्राई करो 8.5 सीजीपीए तो मैं कम से कम लाऊंगी, ठीक है। 8.5 से कम है तो चांसेस काफ़ी कम है कि आपका ब्रांच अपग्रेड हो सके। 8.5 इज सेफेस्ट, ठीक है। अगर 9+ लाते हो चांसेस हाई कि यहाँ पर ब्रांच अपग्रेड हो जाएगा कोई बेहतर ब्रांच में। सपोज आप ईसी लिए हो तो हो सकता है कि ईसी से आपको डायरेक्ट आईटी मिल जाए, या सपोज आप अगर ईसी लिए हो एंड सपोज आपका सीजीपीए 8.6 रह गया, तो हो सकता है ईसी से आईटी ना मिले बट आपको ईसी से सीएसबीएस या सीएसडीएस मिल जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट है ट्राई करो अच्छा सीजीपीए मेंटेन करने का, ब्रांच अपग्रेड हो जाता है। एंड प्राइवेट ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है, बट नोट गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें तो ज़्यादातर में नहीं होता है, ठीक है, ब्रांच अपग्रेडेशन। देखो लाइक और भी कॉलेजेस है लाइक एनआईटी वगैरह हो जाता है ब्रांच अपग्रेड, ठीक है। तो आई होप जो भी कुछ मैं बताया समझ में आया, ठीक है। आपको मैं लाइव ये स्क्रीनशॉट दिखाया कि कैसे ब्रांच अपग्रेड होता है एंड कितना सीजीपीए लाना चाहिए, बता दिया। 8.5 सीजीपीए आपको लाना ही पड़ेगा।